अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी तरह खुदा की ज़ात रहमतें बरसाती रहे। दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। अब आप सोचें कि पीटीआई वाले के घर से आपने नाश्ता किया हो, वो भी बड़े कड़क किस्म के पराठे का, और उसके बाद फिर आप मतलब वी लोग भी करने बैठें और जैसे ही आप बिस्मिल्लाह पढ़ें तो वो आपके बारे में कुछ ऐसे जुमले भी बोलें और उसके बाद फिर वी लॉग करना कितना मुश्किल काम है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो आप तो जो वीडियो बन रही है वो अपने मोबाइल से भी वीडियो बना रहे हों। लेकिन कोई गल नहीं, हम तो हक और सच कहेंगे, चाहे वो पीटीआई वाले का घर हो और चाहे वो किसी दोस्त का घर हो, चाहे वो जहाँ भी हो, क्योंकि हक सच पे बात करते वक्त कोई चीज़ जो है वो दरमियान में नहीं आनी चाहिए। दोस्त हैं हमारे, बड़े प्यारे भाई हैं, बल्कि छोटे भाई हैं। खैर, अब जो पीटीआई है ना, इसके दहशत गर्दों को सजाएं देने का अमल जो है वो जारी है। पीटीआई के दहशत गर्दों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये दहशत गर्दी हुई है। अदालतों ने 26 नवंबर के पुरतशद्दद जो प्रोटेस्ट करने वाले मुलजमान को 4-4 माह की कैद सुनाई है। रियासत इतना सॉफ्ट रवैया रख रही है पीटीआई के दहशत गर्दों से कि दुनिया में किसी जगह पे नहीं होता। दहशत गर्दी की सजा 4 महीने दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होगी। और ये बाकायदा तौर पर मैं तो समझाऊँ कि रियासत इतना सॉफ्ट, आई डोंट नो ये इतना सॉफ्ट में क्यों है इन पीटीआई के दहशत गर्दों के लिए। 9 मई के साथ 26 नवंबर की सज़ाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। हम अहम अमल है, कम अज़ कम सज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले तो ये भी रुका हुआ था, तख़ीर हो जाती थी, लेकिन बहुत ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि रियासत को उन्होंने हर बार मफलूज करने की कोशिश की है। कामयाब नहीं हो पाए लेकिन कोशिश पूरी की है। अभी तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 9 मई जो है ना, 9 मई पे कोई माफ़ी नहीं है। और 9 मई पे जो सरगना है, जो सरबराह है, जो अबलीस है, उसकी सज़ा भी जो है वो बड़ी नज़दीक है। वो की कहते हैं पंजाबी जो नेड़े लगी हुई है, किसी भी टाइम जो है वो सज़ा सुनाई जा सकती है और सुनानी चाहिए अगर होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता। और ये दो सुरगने हैं, ये दो अबलीस हैं। एक 26 नवंबर का अबलीस है, लंबे बालों वाला, शहद वाला, और दूसरा जो है वो 9 मई का है। और 9 मई वाला जो है वो आपको पता है ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। 26 नवंबर वाला जो है वो घूम तो रहा है लेकिन पकड़ा उसने भी जाना है क्योंकि जान उसकी भी नहीं छूटनी। प्लान पूरा तैयार हो चुका है, हर चीज़ जो है वो नंबर पूरे हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक अच्छे और मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही वो मुनासिब वक्त आएगा और जो छोटा अबलीस है वो भी पकड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर तहजीब कारी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाया। 18 ग्रेड के सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जिसने दहशत गर्दों की सहूलत कारी का इतराफ़ किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी सरफराज बुगटी ने पुलिस हकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सीटीडी समेत सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान के अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मनसूबे का एक जो है मनसूबे को नाकाम बनाया। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जो दहशत गर्दों की सहूलत कारी कर रहा था। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरार का एतराफ़ी बयान भी चलाया गया जिसमें इनका कहना था कि हम दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे। समझा जाता है कि टेलीग्राम जो है वो काफ़ी स्क्वेयर है कि वहाँ पर अगर आप ऐसे काम करते हैं तो पता नहीं चलेगा। गिरफ्तार लेक्चरार ने बताया, रियासत ने इज्जत और वकार दिया लेकिन मैंने रियासत के साथ गद्दारी की, दहशत गर्दों की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। ये प्रोफेसर साहब तब कह रहे हैं जब वो पकड़े गए हैं, और जब तक वो पकड़े नहीं गए थे तब तक वो दहशत गर्दी फैला रहे थे। उनको लेक्चर भी दे रहे थे, उनकी जहन साजी भी कर रहे थे। देखें, हम तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि ये जो जहन साजी का सिलसिला है, चाहे वो रियासत के ख़िलाफ़ उन दहशत गर्दों के साथ हो, चाहे वो अबलीस जो है उसके साथ हों, ये स्कूल के टीचर, ये स्कूल के कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इनका वसा नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में जिस तरह अबलीस के बारे में पढ़ाया जाता रहा, अबलीस के नारे लगवाते रहे हैं, वो अब सब आपके सामने है। अब देख लें, वो बच्चों के जहनों में अबलीस इतना टिक चुका हुआ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब अबलीस में किसको कहता हूँ वो ज़रा आप लोग खुद देख लिया करें। मुलजमान का कहना था कि मुलजम का कहना था कि रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्वस थे और बलोचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपोगंडा किया जाता है। गिरफ्तार लेक्चरार उस्मान काजी ने अपने वीडियो बयान में बताया है कि मैं तरबत का रहायशी हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। मैंने कायद यूनिवर्सिटी से एमफिल, पेशावर से पीएचडी की है। मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, फिर कोयटा वापसी पर मुझे दहशत गर्द जो तंजीम में शामिल किया गया। मैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी में 18 ग्रेड में लेक्चरार था
और बशीर ज़ेब ने मुझे इस पे जो है वो गाइड लाइन देता था, वही है जो सारा कुछ मुझे बताता था कैसे करना है। मुलज़म ने अपने अतराफ़ी बयान में बताया कि इसने एक पिस्तौल लेकर तंजीम की एक खातून को भी दिया। ये पिस्तौल सरकारी अफसरान की टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। ये दहशतगर्द कैसे बना? ये तो पढ़ा लिखा था, रियासत ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, प्रोफेसर बनाया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी क्यों करता रहा? सरक दो। चाहे देखें हैं अच्छे, वैसे आप बेशक आप ये कहें कि वो मतलब मानने वाले, लेकिन चाय पराठा, इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार अभी तक भी कुछ जगहों पे मौजूद है, कुछ जगहों पे बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। लेकिन जो ख़ानदानी कुछ लोग हैं ना, वो उनको अपने जो तल्लक हैं वो ज़्यादा अजीज़ हैं। तो वो इस लिहाज ना देखें ना, वड़ा हरा कापे चाह दा जड़ा मैं पी के निकलना है। अच्छा जी, अब देखें ना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि प्रोफेसर साहब जो हैं 18वें ग्रेड में हैं। रियासत ने उनको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पेशावर से तालीम दी, 18वें ग्रेड में ऑफिसर हैं। ज़ुम्मे उनके ये है कि वो इस कौम के बच्चों की जो है वो तरबियत करें, लेकिन वो कौम के बच्चों की तरबियत करने के बजाय दहशत गर्दों की मावनत कर रहे हैं। और फिर आप इसमें भी अगर किसी जगह पे वो रियासत सख्ती करती है, तो फिर जो बलूचिस्तान के बारे में, यही वो लोग हैं ना, असल में बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लेकिन ये लोग हैं जो बलूचिस्तान में आपको सुबह शाम प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम चीज़ों की करने की कोशिश करते हैं। असल कहानी यही है, असल स्टोरी यही है जिसका हमें सोचना चाहिए। हमें ये जो इस्लामाबाद में आकर बैठते हैं ना, ये जो आपके अदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, ये जो चीज़ें करते हैं, इनको कभी कोई फेवर नहीं देनी चाहिए। ये दहशत गर्दी के बाकायदा तौर पर हिस्से हैं। मैं तो इनको जो जो सपोर्टर होते हैं, इनको जो कहा जाता है कि ये सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट नहीं करते। ये तबाही जो है ना, मैं बस अब क्या कहूँ इसको, इस पे अल्लाह ताला की ज़ात, ये दुआ ही कर सकता हूँ कि ये जो मेरे भटके हुए कौम के उस्ताद हैं, बच्चे तो दूर की बात है, जो उस्ताद हैं अल्लाह पाक उनको भी सीधा रास्ता दिखाए। मरियम नवाज जापान का कामयाब दौरा कर रही हैं, पंजाब के लिए बेहतरीन मनसूबों का जायज़ा ले रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, शहरों के जदीद खतूर पर तामीर व तरक्की, जापान के तजुर्बात से सीखने का फ़ैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का जापान का तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा किया है। वहाँ पे बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं उनसे मिले हैं। और जो पंजाब में देखें, चाइना और जापान, जापान सबसे आपको पता है कि हम लोग जापानी चीज़ें लेकर, जापानी टीवी लेकर भूल जाते थे। चीज़ बनी जापान दी तो भूल जाओ। तो अगर जापान के साथ मरियम नवाज कुछ एग्रीमेंट करने जा रही हैं, जापानी कंपनियों के साथ करने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में तो आपको पता गाड़ियाँ भी जापानी है, और जापानी सिर्फ गाड़ियाँ नहीं है, जापान दुनिया की तगड़ी मैशियत में से एक मैशियत है। तो पंजाब गवर्नमेंट का जापान की हुकूमत, जापान के कंपनियों के साथ बात बनती है, डीलें बनती हैं, तो आप यकीन जाने कि पंजाब की किस्मत एक मंसूबा है, वो बड़ा दिल के करीब है। अब लाहौर जो है उस पर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ऐलान होंगे। जब तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ना आए तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करते, लेकिन जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से कुछ ऑफिशियल चीज़ें आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमारे नॉलेज में, हमारे जो वहाँ पर जो जिनसे कांटेक्ट है, जिनसे राब्ते में, वो यही बता रहे हैं कि जापान से मरियम नवाज साहबा पंजाब के लिए जो लेके आ रही हैं, उससे पंजाब के लोगों की किस्मत बदलने वाली है। तो ये एक तारीखी दौरा है जो जारी है। इसमें मरियम नवाज साहबा की मावनत जो है वो उनके वालिद जैसे परवेज़ रशीद साहब भी कर रहे हैं, वो मरियम नवाज साहबा के साथ हैं। ज़िंदगी भर का तजर्बा जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और परवेज़ रशीद साहब का वो मरियम नवाज़ के साथ है। और यही वजह है कि मरियम नवाज़ ने अब तक पंजाब में किसी किस्म की कोई गलती नहीं की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब को ऐसे ही लेके चल रही हैं जैसे एक खातून अपने घर को लेके चलती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है, उनकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेहत, हर चीज़ की ख्याल रखती है। ऐसे ही मरियम नवाज़ अपने सूबे का ख्याल रखी। आज लंदन में है जी, लंदन में आज हाई कमीशन में बड़ी अहम तकरीबात हैं। तकरीबात से मुराद ये है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक तो यहाँ पर जो इंग्लैंड की नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा है, उनसे उनका मुलाकातें तय हैं। और दूसरा हाई कमीशन में भी आज एक लैंड रेवेन्यू पंजाब, जो कि आपको स्पेशल पाकिस्तान जाना पड़ता है कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए या परचेज़ करने के लिए, उसके हवाले से बड़ी अहम तकरीब है, उसका वो इफ्तिताह करेंगे कि अब यहाँ से बैठ के सब कुछ हो सकेगा। पाकिस्तान
का पानी अगर हिंदुस्तान बंद करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। इस सिलसिले में भी डार साहब यहाँ पे टॉप बरिस्टर जो हैं उनके साथ एक नशिस्त करेंगे, उनको 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 बताएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज पाकिस्तान हाई कमीशन में होंगी, इंशाल्लाह ताला वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ की जो तफसीलात हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको बताएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहे, खुश रहें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।